सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, स्टेट टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। वैश्विक महामारी के कारण विश्व के साथ साथ पूरे देश में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मार्च माह से लॉकडाउन के कारण मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी, छोटे बड़े सभी उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में महंगाई से निजात दिलाने हेतु प्रदेश की बीजेपी शिवराज सरकार ने जनता को कई राहत नहीं दिया गया है। बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार डीजल व पेट्रोल में नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे जनता पर भारी बोझ व महंगाई बढ़ती जा रही है। सिंगरौली जिले के विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दे पर सरकार को कोसते हुए ज्ञापन दिया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार की जा रही पेट्रोल व डीजल की वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए। राम शिरोमणि सहवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने कहा कि 3 महीने के सभी प्रकार के घरेलू एवं व्यावसायिक बिजली बिल व जलकर बिल प्राइवेट स्कूल की फीस माफ की जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लगाई अपना जिंदाबाद। लोग यहाँ रहे तो आप बता दीजिए कौन है, बाहर हो जाएगी। इसको बंद कर दीजिए। मैंने बंद मत करिए। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता में मॉनसून सीजन में बाढ़ पूर्व की तैयारी की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कलेक्टर के द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा के पूर्व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों, बहने वाले नदी नालों को चिन्हित कर जनहित को मद्देनजर रखते हुए बाढ़ अतिवृष्टि से निपटने के लिए समस्त तैयारियों से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे नदी तथा नालों को चिन्हित करें जिनमें बाढ़ आने की अधिक संभावना है। उन्होंने निर्देश किया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से सतत संपर्क बनाते रहें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पंचायतों में रहने वाले 10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को फोन नंबर भी अपने पास रखें। सिंगरौली जिले में कोविड-19 महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज की स्थिति में सिर्फ एक पॉजिटिव केस है, वो भी असिम्प्टोमेटिक है। और इससे संबंधित जो भी तैयारियां हैं उसके लिए जिले में कम्युनिटी केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, फीवर क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनके संभावित लक्षण हैं कोरोना के, वो अब प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके में वो निर्धारित जो अपना फीवर क्लिनिक है वहाँ जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। जिले में जितने भी ऐसे रास्ते हैं जो कि जहां से प्रवासी लोग आते हैं, वो रास्तों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट पर हमारी टीम निरंतर कार्यरत रहती है। वो आने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और जो व्यक्ति आते हैं उनको निर्धारित 14 दिवस क्वारंटाइन रहने के निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। और व्यक्ति घर जाने के उपरांत अगर उन क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, उनके लिए टीमें बनाई गई हैं। वो निरंतर उसका निरीक्षण करती रहती है, जिससे कि क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन ना हो।
भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय अपने मास्क का प्रयोग करना। इन सभी जो नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इन नियमों का पालन करें, जिससे कि हम जो एक कोरोना महामारी है उससे हम निपटने में सफल हों। मनावर के उमरबन खुर्द में भोला नामक युवक की मुन्ना भील ने जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीटकर युवक की धार अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मनावर थाना अंतर्गत उमरबन खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर भोला आदिवासी और मुन्ना भील का विवाद हो गया था। मुन्ना ने भोला को लाठी डंडों से पीटा, जिससे भोला को गंभीर चोट आई, जिसकी परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन युवक भोला को शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां भोला की गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल युवक को धार ले जाते में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी मुन्ना भील के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। ये उमरबन खुर्द की बात है। यहाँ पे भोलू पिता फतिया बिलाला, इसने मुन्ना के भाई की ज़मीन गिरवी रखी थी, जिसको ये जोतने के लिए जा रहा था। मुन्ना नहीं चाहता था कि वो ज़मीन भोलू जोते। इसी बात पर सिर्फ मुन्ना ने उसके खेत में ही भोलू को मारपीट की लाठी से, सिर में चोटें आई और उसको ट्रीटमेंट के लिए धार रेफर किया, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। आरोपी अंडर कस्टडी है। मैं ग्राम पंचायत उमरबन खुर्द का सरपंच हूँ। मेरा नाम गोपाल बघेल है। हमारे गांव में ज़मीन को लेकर इनका कुछ विवाद चल रहा था। जिसने मारा उसके भाई की ज़मीन इन्होंने गिरवी रखी थी मृतक ने। तो ये घर आया, उसको सुबह बुला के ले गया खेत में चले करके। उसके बाद रास्ते में उसने अचानक पीछे से हमला कर दिया और स्पॉट पे घायल कर दिया। उसकी सूचना हमने पुलिस चौकी उमरबन चौकी प्रभारी को दी जी। उसका इलाज करवाने धार ले जा रहे थे और रास्ते में मृतक ने दम तोड़ दिया। ये कब की बात है? ये सुबह 7:30 बजे की घटना है। क्या नाम है आपका? शोभाराम नाम। कहाँ रहते हो? उमरबन खुर्द। ये जो हत्या हुई कौन है, क्या हुआ? ये ज़मीन के इसमें हुई, कहीं कोई भाई की ज़मीन भाई की थी, तो उसने सामने वाले ने गिरवे रखी तो उसमें क्यों रखी, सामने वाले ने क्यों रखी, मेरी ज़मीन थी वो। ये कांड, इसकी वजह से उसने कांड कर, ये उसके वहाँ खेत में ले जा रहा था, रास्ते में कर दिया। कैसे मारा ऐसा? ये लकड़ी से मारते। किसने मारा, उसका नाम क्या? मुन्ना भीमा करके, मुन्ना भील करके। इसकी सूचना किसे करी है? सूचना बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला बमहोरी पंचायत के बगदरा ग्राम का है। पिछले 5 दिनों से ग्राम बगदरा में बिजली नहीं है, जिसके कारण ग्राम वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम बगदरा चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जिससे आए दिन जंगली जानवरों एवं कीट पतंगों का डर बना रहता है। ग्राम वासियों के बिजली विभाग के कई दिनों तक कंप्लेंट करने के बाद एमपीबी के कुछ कर्मचारी ग्राम बगदरा के ट्रांसफार्मर को देख करके उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब है, परंतु यह ट्रांसफार्मर कब तक लगेगा इसका कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया। इसीलिए मैं सम्माननीय कलेक्टर महोदय एवं क्षेत्र विधायक माननीय श्री संजय पाठक जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और हम सभी ग्रामवासी यह उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन ओझा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव में पिछले 4-5 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। ग्रामवासी जो हैं ये खुद ही संपर्क करके बिजली विभाग वालों से और उनको ला करके यहाँ दिखवाए तो 3 दिन बाद पता चला कि ट्रांसफार्मर यहाँ का खराब है और अभी भी कोई पहल नहीं की गई है जिससे कि नया ट्रांसफार्मर कब आएगा कब नहीं आएगा, कितने दिन में आएगा, कुछ पता नहीं है। किस गांव की समस्या है? ये ग्राम बगदरा की है, बमहोरी पंचायत अंतर्गत आता है ये गाँव।
अच्छा, खितौली से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव है। इसकी सूचना एमपीवी वालों को नहीं दी गई? इसकी सूचना 2-3 कंप्लेंट दे दी गई है। एमपीवी वाले आए थे, उन्होंने ही देख करके बताया है कि यहाँ की जो ये ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो गया। कब वो कल आए थे, कल बताए हैं, 3 दिन हो गया उनको सूचना दिए हुए। अच्छा, देख कर गए तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि कब तक देख करके गए और कोई आश्वासन भी नहीं दिए कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। और पानी का मौसम भी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, गांव वाले पानी के लिए परेशान हैं। कैसे गांव के लोग बिना बिजली के रहते होंगे? बिना बिजली के लिए और इस तरह के बारिश के मौसम में बहुत समस्या के साथ जी रहे हैं। कहीं घर में सांप बिच्छी कुछ भी आ जाए, कुछ अंधेले में किसी को कुछ भी हानि हो सकती है, यहाँ तक कि जन हानि से लेकर के कोई छोटी मोटी आर्थिक हानि भी। आप क्या चाहते हैं एमपीवी से? हम या एमपीवी वाले से सिर्फ यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर यहाँ लगाएं और कम केवी का जो ट्रांसफार्मर लगता है यहाँ, जितनी क्षमता का लगना चाहिए उससे कम का लगता है। इसी यही कारण है कि 6 महीने 7 महीने में यहाँ का ट्रांसफार्मर फिर से जल जाता है। चलिए ठीक। छतरपुर जिले में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर जिले के ओरछा थाने के रमनपुरा से आया है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर मृतक के चचेरे भाइयों और चाचा ने मिलकर युवक पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में भी जुटी हुई है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस अपराधियों को पकड़ पाती है और कब पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। कहाँ के हो? रमनपुरा। क्या नाम था पिताजी का? पूरनलाल कुशवाहा। क्या घटना हो गई उनके साथ? कुछ पैसों को लेकर किसने की मारपीट? वो हमारे चाचा ने। क्या नाम है? चैनू कुशवाहा और चरण, और हमारे पिता हीरालाल कुशवाहा और बुआ के लड़का भूतरन कुशवाहा। कितने बजे की वारदात है? सुबह 8 साढ़े 8 बजे। क्या हुआ है? अस्पताल लाए, फिर क्या हुआ? अस्पताल में ठीक थे? हाँ, बाहर तक तो ठीक थे। फिर उनकी मौत हो गई? हाँ।